ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायनामिक राउटिंग। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं, जिसमें हमने एक तो बेसिक राउटिंग्स देखा है कि राउटिंग के बेसिक्स क्या है, जिसमें हमारे पास कुछ टर्म्स थी जो कि आगे इस चैप्टर में भी जितने भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल के जो चैप्टर्स हैं, जिसमें रिप है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, रिप वर्जन 2 है, IGRP है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो आप लोगों ने वो वाला लेक्चर भी सुन लेना है जिसमें राउटिंग बेसिक्स से फिर हमारे पास हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ा। स्टैटिक राउटिंग के फिर हमने सब टॉपिक्स देखे, जिसमें आपका रूट समराइजेशन थी, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट था, और दूसरे डिफरेंट वहाँ पे टॉपिक्स हमने देखे। तो बेसिकली डायनामिक राउटिंग में अभी हम डायनामिक राउटिंग किस तरह से वर्क करती है ये हम देखेंगे। हम अभी डायनामिक राउटिंग के प्रोटोकॉल्स को नहीं देख रहे। डायनामिक राउटिंग का अपना किस तरह से राउटर जो है वो राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, राउटर्स किस तरह से उन राउटिंग टेबल में जो वैल्यूज है उनको डिफरेंशिएट करते हैं, जो नेटवर्क एड्रेसेस है उनको डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि कोई प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है, हमने उनको फॉलो करने। और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स नॉट ओनली परफॉर्म पाथ डिटर्मिनेशन एंड रूट टेबल अपडेट फंक्शन बट ऑल्सो डिटरमाइन द नेक्स्ट बेस्ट पाथ, ठीक है, या नेक्स्ट बेस्ट रूट। तो बेसिकली हमारा स्टैटिक राउटिंग में हमने क्या देखा कि हमने सोर्स से डेस्टिनेशन मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। डायनामिक राउटिंग में सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे राउटर क्या कर रहा है, बेस्ट रूट भी आइडेंटिफाई कर रहा है। और बेस्ट रूट के हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट मैट्रिक्स है, हम उनको फॉलो करेंगे। अगर A टू D जा रहा है तो C बेटर होगा, या B से क्रॉस करके जाएगा वो बेटर होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। राउटिंग, जब हम डायनामिक राउटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें एक टाइप का नाम होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक टाइप होती है लिंक स्टेट, जो हमने राउटिंग बेसिक्स के लेक्चर में कवर की थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम डायनामिक राउटिंग में अभी आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस वेक्टर। किस तरह से टेबल क्रिएट करता है, किस तरह से वहाँ पे आपका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा जाता है या फिर वहाँ पर आपका नेक्स्ट हॉप लिखा जाता है। ये सारी जो आपकी टेबल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। डायग्राम जो है कुछ स्टेप्स है, राउटिंग प्रोटोकॉल किन स्टेप्स को फॉलो कर आइडेंटिफाई करता है कि मेरा कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन सा नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये कोई आपके पास एक जनरल से स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है सिंपल सा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सी चीज है। ठीक है, और जो राउटिंग एल्गोरिथम है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, अ प्रोसीजर फॉर पासिंग रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क्स टू अदर राउटर्स। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स था या सिंपल प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है। सेकेंड थिंग, आर राउटिंग प्रोसीजर फॉर रिएक्टिंग टू कंपनसेटिंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग टोपोलॉजी। ये सारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो टेबल क्रिएट हो रहा है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप डेस्टिनेशन तक रीच करें और डेस्टिनेशन तक रीच करने के साथ साथ आप बेस्ट ऑप्टिमाइज रूट निकालें। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपके पास 2 से 3 रूट्स अवेलेबल हो, लेकिन आप उसमें से कौन से रूट को सेलेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि आपने ऑप्टिमाइजेशन की है। हम एक डायग्राम देखते हैं और उस डायग्राम में हम देखेंगे कोई सा भी राउटर कंसीडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला राउटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं राउटर ए की बात कर रही हूँ, तो राउटर ए जो है किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा और आपके पास टेबल्स किस तरह से क्रिएट होंगे। तो इसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, राउटर ए एग्जामिन इट्स आईपी एड्रेस। सबसे पहले वो आईपी एड्रेस को चेक करेगा एंड देन एसोसिएटेड मास्क, जो भी उसके साथ सबनेट मास्क होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, और वो ये चेक करेगा कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा नेटवर्क है। राउटर ए की अगर आप राइट साइड पे देखें तो वहां पर अवेलेबल है 192.168.1.0, और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 192.168.2.0, और अगर आप डाउनवर्ड देखें तो आपके पास है 192.168.3.0। राउटर ए के साथ ये 3 नेटवर्क्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो पहले तो राउटर ने आइडेंटिफाई कर लिया। फर्स्ट उसका स्टेप क्या था राउटर का, कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से नेटवर्क्स उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, और अब उसके बाद सेकंड उसका स्टेप क्या है, अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड में उसने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं एक फ्लैग लगा लूं। जैसे हम कोई इंडिकेशन दे रहे होते हैं तो वो फ्लैग क्या लगा लेगा कि कौन से जो एड्रेसेस मैंने लिखे हैं इनमें कौन से एड्रेसेस मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कौन से एड्रेसेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है।
आपके इस डायग्राम में आपके साथ एक सेकंड में इसे रेज कर दूं। आपके इस डायग्राम में क्योंकि राउटर अभी हम एक ही बात करें, कुछ टाइम के बाद राउटर बी अपना मैसेज सेंड करेगा, राउटर सी अपना मैसेज सेंड करेगा। तो राउटर ने ये डिफरेंशिएट करना है कि कौन से नेटवर्क्स मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कौन से नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड उसने क्या इंडिकेट किया, उसने फ्लैग लगा लिया कि दीज नेटवर्क्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद माय इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है राउटर ए प्लेसेस द इंफॉर्मेशन इनटू अ पैकेट माय डायरेक्टली, क्योंकि बेसिकली हमने कहा कि हम डायनामिक राउटिंग की बात कर रहे हैं। तो डायनामिक राउटिंग में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अपने रूट्स को, उनके जो रूट होते हैं, जो उनके नेटवर्क्स होते हैं, उनको एडवर्टाइज करते हैं। तो एडवर्टाइज करने का जो मैसेज होता है वो क्या होता है, वो ये मैसेज होता है, माय डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स आर, कौन से उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, 192.168.1.0, 2.0 एंड 3.0। उसने क्या किया, इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर ली। सेकेंड, राउटर ए ट्रांसमिट कॉपीज ऑफ दीज रूट इंफॉर्मेशन पैकेट्स और राउटिंग अपडेट्स टू राउटर बी एंड सी। अब आप देखें, मैं अगेन डायग्राम में जा रही हूँ। सबसे पहला काम क्या किया था इस राउटर ने, सबसे पहले इसने ये आइडेंटिफाई किया था कि मेरे साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है और उस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या कनेक्टेड है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लैग उसमें इंडिकेट कर दिया कि भाई ये वाले जो नेटवर्क हैं ये मुझसे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इन तक पहुंचने के लिए मुझे किसी हॉप को क्रॉस नहीं करना। और जब उसने ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर ली, ये इंफॉर्मेशन उसने डिफरेंशिएट कर ली कि ये मेरे साथ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और इस इंटरफेस पर कनेक्टेड है, तो अब वो ये इंफॉर्मेशन बी को बताएगा और सी को बताएगा। बिल्कुल वैसे ही बी ये वाली इंफॉर्मेशन अपनी अपने राउटर की बी इंफॉर्मेशन ए को बताएगा और सी को बताएगा। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट लिखे, बिल्कुल बेसिक आपके पास ये एक जो फ्लो चल रहा होता है हमारे पास, ये वो बता रहे हैं आपके पास के, जैसे हमने ए को देखा बिल्कुल वैसे ही राउटर्स बी एंड सी हैविंग परफॉर्म द सेम स्टेप्स हैव सेंड अपडेट्स विद देयर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अगर हम बी की बात करें तो बी के साथ ए कनेक्टेड है डायरेक्टली, और दूसरी तरफ उसके साथ कौन कनेक्टेड है, सी। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब बी ने अपनी इंफॉर्मेशन ए को दी और सी ने अपनी इंफॉर्मेशन ए को दी। किसको दी, राउटर ए को। नाउ राउटर ए एंटर्स द रिसीव, कहाँ गया, राउटर ए एंटर्स द रिसीव इंफॉर्मेशन इनटू इट्स राउटिंग टेबल। राउटर ए का जो राउटिंग टेबल होगा वहां पे इंफॉर्मेशन उन राउटर्स की होगी जो राउटर बी ने बताए, उन राउटर्स की इंफॉर्मेशन उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी जो राउटर सी ने बताए। इसीलिए राउटर ए ने जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स थे, नेटवर्क्स थे, उनको उसने डायरेक्टली कनेक्टेड का फ्लैग दिया था। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना फ्लैग, इट मीन्स कि आपके पास, मैं भी आपको टेबल में दिखाती हूँ तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखें ये किसका टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं नेटवर्क 192.168.1.0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड, 192.168.2.0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। ये किसका नेटवर्क है, राउटर ए। 3.0 का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, और बाकी ये वो नेटवर्क्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसको देखें जरा।
देखें हमारे पास जो राउटर बी है, हमने ये जो टेबल बनाया है, ये हमने टेबल किसका बनाया है, ये हमने बनाया फॉर राउटर बी। राउटर बी का बेसिक टेबल बनाया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने कौन सा टेबल बनाया। ये राउटर बी का टेबल है और राउटर बी के टेबल में आपके पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास 3.0 का नेटवर्क था, 4.0 का नेटवर्क था, 5.0 का नेटवर्क था, 6.0 का नेटवर्क था। ये तीन नेटवर्क जो हैं आपके तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। और 6.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये वो आपके नेटवर्क्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपने लिख लिया है, ठीक है। अब आप डायग्राम पे दोबारा जाएं और डायग्राम पे देखें कि आप राउटर बी को और नेटवर्क्स कैसे मिलेंगे। राउटर ए मैसेज करेगा, ऐसा ही होगा ना, वो अपने रूट्स जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो बी को मैसेज करेगा और वो बताएगा कि मेरे साथ ये तीन कनेक्टेड है। तो राउटर बी ने देखा कि उसने 3 तो लिखा हुआ है, तो वो 3 बार बार नहीं लिखेगा, 3 लिखा हुआ है उसने, ठीक है, वो तो 3 बार बार नहीं लिखेगा। उसने क्या देखा, राउटर बी ने देखा कि 1.0 मेरे लिए न्यू था, उसने 1.0 अपडेट कर लिया। यहाँ पर 1.0 उसने अपडेट कर लिया। फिर ए ने एक और नेटवर्क बताया था, वो कौन सा नेटवर्क था, 2.0 भी बताया था। उसने क्या किया, उसने 2.0 भी अपडेट कर लिया अपने पास राउटर बी ने, ठीक है। फिर उसको मैसेज किया सी ने कौन सा रूट बताया, सी ने बताया 6.0, 1.0 और 7.0। अब अगर आप देखें 6 तो पहले से है, ये रहा, 1.0 पहले से है, तो न्यू क्या था राउटर बी के लिए, राउटर बी के लिए न्यू था 7.0। तो उसने 7.0 अपने राउटिंग टेबल में लिख लिया। इस तरह से राउटर बी के पास 7 एंट्रीज आ गई टोटल, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह राउटर सी का भी टेबल क्रिएट करना है कि बेसिक जो टेबल होता है वो किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो बेसिक राउटिंग टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो टेबल है ये राउटर ए का है। अब आपने राउटर ए का टेबल पे जब आप जाएंगे तो आप देख लेंगे कि वो किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स का डिस्कशन है थोड़ा सा। एक मैट्रिक वो है, देखिए हम डायनामिक राउटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टाइप है डिस्टेंस वेक्टर और एक टाइप है लिंक स्टेट। तो डिस्टेंस वेक्टर का सिर्फ एक ही मैट्रिक है, वो क्या है, हॉप काउंट, ठीक है। और हॉप काउंट जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अगेन मैं आपको समराइज फॉर्म में बता दूं कि बेस्ट रूट जो होता है, अगर आप डिस्टेंस वेक्टर यूज कर रहे हैं तो वहां पर मिनिमम जो हॉप होता है वो आपका बेस्ट रूट होता है। मतलब आपके पास एक रूट पर 4 वैल्यूज आ रही हैं, 4 हॉप काउंट आ रहे हैं, सेकंड पर 6 आ रहा है, तो 4 वाला बेस्ट होगा। और उससे भी बेस्ट वो होगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, जिसपे कोई जीरो हॉप होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस वेक्टर की बात नहीं कर रहे, आप लिंक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो लिंक स्टेट में आपके पास एक मैट्रिक होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अगर यूज कर रहे हैं तो कौन सा रूट बेस्ट होगा, जहां पर आपकी वैल्यू की बैंडविड्थ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक रूट पर 20 है, एक रूट पर 6 है, एक रूट पर 18 है, तो कौन सा रूट बेस्ट होगा, जहां पर बैंडविड्थ की वैल्यू आपके पास 20 होगी। लोड की बात करें तो लोड आपके पास क्या होता है, जहां पे मिनिमम लोड हो, पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं, 2 पैकेट्स 5, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज होती हैं। जब हम इस मैट्रिक को सॉल्व करेंगे तो हम इन डिटेल और देख लेंगे, ठीक है। डिले का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हैं एरर की, तो एरर जहां पर मिनिमम होगा, जाहिर है वही अब वाला आपके पास बेस्ट रूट होगा। और डिले जो मैट्रिक है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और यहाँ पे अगेन भी लिखा हुआ है कि अगर आप डिले एज अ मैट्रिक यूज कर रहे हैं तो आपके पास लीस्ट डिले जो होगा वो बेस्ट पाथ होगा आपके लिए, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है, बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके रिलायबिलिटी में दो डिफरेंट बातें होती हैं। एक पॉइंट ये होता है कि आपका कोई लिंक जो है वो कितनी बार फेल हो रहा है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर क्या है। सेकंड थिंग ये कि फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर के साथ साथ उसका जो रिकवरी टाइम है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास मैंने कहा कि आपके पास दो डिफरेंट सर्वर्स हैं। एक सर्वर 10 टाइम्स डाउन हो रहा है आपके पूरे साल में, लेकिन वो 10 टाइम्स तो डाउन हो रहा है बट उसको रिकवर करने के लिए हमें 5 मिली सेकेंड लग रहे हैं। सेकेंड जो सर्वर है वो 5 दफा डाउन हो रहा है, लेकिन उसको रिकवर करने में हमें पूरे 5 मिनट लग रहे हैं। तो कौन सा बेस्ट था, सर्वर 1 बेस्ट था, मतलब रिलायबल था, या सर्वर 2। तो इसका आंसर है सर्वर 1, ठीक है। तो ये वो वाली आपके पास यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं कि आपके पास एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल रिलायबिलिटी मैट्रिक आर द नंबर ऑफ टाइम्स अ लिंक हैज फेल्ड और द नंबर ऑफ एरर्स इट हैज रिसीव विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो मैटर करती हैं आपकी, अगर आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और
आपका जो टाइम है, जो आपका जो सर्वर डाउन हो रहा है वो कितने बार डाउन हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है और अगर 3 बार हुआ है तो कितने टाइम के लिए हुआ है, ठीक है? उसका रिकवरी टाइम क्या है? सो हमारे पास ये डिस्टेंस वेक्टर के कुछ आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम है जो कि हम फर्दर हमारे जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें हम ये सारे के सारे राउटिंग टेबल्स पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कुछ फीचर्स हैं। ये मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने वहां पढ़ा था जो हमारा राउटिंग बेसिक्स का चैप्टर था, ठीक है? अगर आपको देखना है कि किस तरह वो पीरियोडिकली अपने एडवर्टाइजमेंट को शेयर करता है, किस तरह वो फुल टेबल शेयर करता है या सिर्फ चेन शेयर करता है या 30 सेकंड का वेट करता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो राउटिंग बेसिक्स में हमने डिस्कस की भी है, ठीक है?